बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज से एक सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट हो रहा है एफसीआई वॉचमैन के लिए। इस सिलेक्शन सीरीज में आखिर होगा क्या? तो देखिए, जनरल नॉलेज जो है वो दो पार्टों में बटा हुआ है। एक पार्ट है आपका साइंस, सोशल साइंस, करंट अफेयर, और दूसरा पार्ट है आपका स्टेट जीके। अगर पंजाब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो पंजाब का जीके पढ़ना होगा, हरियाणा के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हरियाणा का जीके पढ़ना होगा। तो ये जो सिलेक्शन जो सीरीज है जिसका प्रैक्टिस सेट 1 आज हम आपके सामने लेके आए हैं, तो ये कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट आपके सामने आएगा और कोशिश होगा कि इससे बाहर इस तरह से सेट किया जा रहा है कि इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। तो देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस सिलेक्शन सीरीज में जो स्टेट जीके को हम अलग कर दिए, उसका अलग से सीरीज चल रहा है। आप देख चुके हैं, टॉप 100 क्वेश्चन पंजाब का, हरियाणा का हम डाल चुके हैं और आगे भी वो सीरीज है, चलता रहेगा। तो इस सेशन जो सिलेक्शन सीरीज का सेशन जनरल नॉलेज है, इसमें आपको साइंस, सोशल साइंस, ठीक है, ये पूरा आपको कवर हो जाएगा, देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा लाइव का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, आप लोग सबसे पहले यही पूछेंगे कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो इसका जो पीडीएफ है ये आपको मिलेगा हमारा बैंकिंग ब्लॉग ऐप पे, और उस ऐप का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। अगला क्वेश्चन है, स्टार्ट कर रहे हैं। पृथ्वी के वायुमंडल और उसकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है और उसका जो प्रतिक्रियाओं का जो अध्ययन है वो कहलाता है एरोलॉजी। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच के विराम को क्या कहते हैं? तो जो क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, उसका जो बीच का विराम होता है उसको ट्रोपो पाउज बोलते हैं, यानी ट्रोपो ठहराव। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल ऑक्सीजन हवा में कितना परसेंट होता है? ऑक्सीजन हवा में कितना परसेंट होता है? तो ऑक्सीजन हवा में 21% होता है। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको एफसीआई वॉचमैन का कंप्लीट कोर्स करना है, कंप्लीट टारगेट बैच करना है, तो आप गूगल मीट में ये क्लासेस होती हैं। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। 999 में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा आपको। गूगल मीट पे क्लासेस होगी, लाइव क्लासेस होगी और रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको दिया जाएगा अगर आपका क्लासेस मिस होता है तो। बहुत ही लिमिटेड सीट है, तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके चारों कंप्लीट कराया जाएगा। अगर सिर्फ आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ना है तो उसके लिए सिर्फ 499 आपको पेड करना है। ये भी लाइव क्लासेस गूगल मीट पे ही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल के दो मुख्य ऊर्ध्वाधर क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं, और जो उसका निचला भाग होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है होमोस्फीयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अधिकांश उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? जो पृथ्वी का जो परिक्रमा करता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर। निम्नलिखित में से कौन सा नदी विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला के बीच बहती है? तो वो है क्या? नर्मदा। क्या है? नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल राइस जो रिसर्च स्टेशन है, बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, कहाँ है? तो वो कटक में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा है? तो पाणिनि ने लिखा है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, पाणिनि ने जो संस्कृत व्याकरण लिखा था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा कौन सी रेखा पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी सीमा को चिन्हित करती है? तो वो क्या होता है? कर्मन रेखा। क्या होती है? कर्मन रेखा। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि को संकलन के लिए क्या जाना जाता है? तो ये योग सूत्र के संकलन के लिए पतंजलि को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वातावरण की कौन सी परत अरोरा के गठन के लिए जिम्मेदार है? तो ये कौन सा परत होता है? तो ये जो होता है आइनोस्फीयर होता है। कौन सा? आइनोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है, सुनामी किसके कारण होते हैं? तो सुनामी आप सुने होंगे भूकंप के, तूफान के कारण नहीं होता है। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से किस नदी के साथ चंबल नदी विलीन हो जाती है, यानी गायब हो जाती है? तो वो कौन सी नदी है? तो यमुना है, जो यमुना के साथ वो विलीन हो जाती है। अगला क्वेश्चन है,
अगर आपसे पूछेगा मैग्नेटोस्फीयर का दूसरा नाम क्या है, तो मैग्नेटोस्फीयर का दूसरा नाम है थर्मोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है, जल्द से जल्द उड़ान की स्थिति प्रदान करता है, कौन करता है, किस स्फीयर में, तो ये होता है स्ट्रेटोस्फीयर। याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फीयर प्रोवाइड्स अर्लीस्ट फ्लाइंग कंडीशन। अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद निम्नलिखित संधि में से किस पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो ये जो किया गया था इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऐप को भारतीय सेना द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, किस ऐप को, तो ट्विटर को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स पर भारत को किस स्थान पे रखा गया था, तो इसमें रखा गया था आपका 34वां स्थान पे। कौन सा राज्य सभी घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य बन गया है, जो एलपीजी कनेक्शन सभी घरों में मिल गया है वो है हिमाचल, एचपी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे एचपी का गवर्नर, ठीक है, और एचपी का सीएम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएंगे। भारत में पहली बार बिजली की आपूर्ति कहाँ शुरू की गई थी, तो दार्जिलिंग में सबसे पहले बिजली की आपूर्ति शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई पोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा बनाती है, तो ये देवप्रयाग में बनाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु शक्ति केंद्र नहीं है, तो नरोरा तो जानते ही है, कलपक्कम भी है, चमेरा में नहीं है, ठीक है, काकरापारा में भी है। अगला क्वेश्चन है, गैलीलियो एक इतावली खगोल शास्त्री थे, अब उनके बारे में कहा गया है, दूरबीन से बृहस्पति के 4 उपग्रह को खोज निकाला, ठीक है। पहला क्या है, डेवलप द टेलीस्कोप। उनका कहना है कि जो गैलीलियो टेलीस्कोप को डेवलप किए थे वो सैटेलाइट 4 सैटेलाइट का खोज किए थे। वो पेंडुलम की गति का नियमित समय पर माप पैदा करती है उसके बारे में बताए थे, या सभी बताए थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द एबव। गैलीलियो ने डेवलप किया था टेलीस्कोप, डिस्कवर किया था जुपिटर, सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, और पेंडुलम के बारे में बताया था। ये तीनों काम उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान पहरी कहा था, तो महान पहरी कहने वाले कौन थे, महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन है, चलिए आपको बताना है हैबियस, ठीक है, हैबियस कॉर्पस एक्ट 1669, इसमें क्या क्या, इसके बारे में आपको 4 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए जनरली ऐसा जो क्वेश्चन होता है इसका आंसर हमेशा ऑल ऑफ दीज ही होता है, आप लोगों ने एग्जाम में भी जनरली देखा होगा। तो हैबियस कॉर्पस एक्ट जो है इसमें क्या क्या बात कहा गया है, तो पहला उनका कहना है कि कैदी को आवश्यक सुविधाएं या तो त्वरित सुनवाई या जमानत में रिहा करने के लिए। सेकंड जो था, यहाँ पे ABCD छुटा हुआ है तो आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, ये C है और ये D है। ये बताता है कि किसी को उसके खिलाफ आरोप बताते हुए बिना किसी रीट या वारंट के कैद नहीं किया जाना था। C में कहा जाता है कि राजा के आदेशों के आधार पर लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मनमाना कारावास दिया जाता है, या बोला गया है कि उपरोक्त सभी, तो बार बार बोलते हैं ऐसा क्वेश्चन में जनरली उपरोक्त सभी ही रहता है। अगला क्वेश्चन है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जो न्यायपालिका है, ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जो न्यायपालिका है वो कहाँ कहाँ के लिए, बताइए फटाफट आप लोग। तो असम, नागालैंड और अरुणाचल के लिए न्यायपालिका गुवाहाटी ही माना जाता है, सारा काम गुवाहाटी होता है। अगला क्वेश्चन है, में बदलकर किससे किस में बदलकर घर्षण को कम किया जा सकता है, तो आपको भी पता है कि स्लाइडिंग टू रोलिंग, ठीक है, रोलिंग से फिसलने में बदलकर घर्षण को कम किया जा सकता है, ठीक है।
तो आज ये पहला सेट था, प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो इसका कल आएगा सेकंड सेट। हर दिन एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, करंट अफेयर का अलग प्रैक्टिस सेट मिलेगा। उम्मीद करेंगे कि क्वेश्चन इससे बाहर आप लोगों को ना दिया जाए। अगर आप पेड बैच में लाइव क्लासेस करना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, और इस पीडीएफ को आप बैंकिंग ब्लॉग ऐप पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।